मायावती की वापसी ने राजनीति के मैदान में एक बार फिर वह हलचल पैदा कर दी है जिसे लंबे समय से उनके समर्थक महसूस करना चाहते थे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने चुनावी मोड ऑन की घोषणा की, पूरे उत्तर भारत की राजनीति में चर्चा का एक नया दौर शुरू हो गया। क्योंकि मायावती जी की रणनीति हमेशा अचानक, सटीक और जमीनी समझ के साथ आती है, और इस बार भी उनका फोकस सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ देना है। उन्होंने साफ कहा है कि उनका लक्ष्य सिर्फ सीटें बढ़ाना नहीं बल्कि उन लोगों को राजनीतिक आवाज देना है जिनकी उम्मीदें अक्सर बड़े दलों के शोर में दब जाती हैं। और इसी वजह से उन्होंने अपने नए प्लान में संगठन को बूथ लेवल तक रीएनर्जाइज करने, युवाओं की सीधी भागीदारी, महिला सुरक्षा पर ठोस ऐलान, दलित समाज को वास्तविक नेतृत्व का भरोसा देने और बेरोजगारी जैसे सबसे अहम मुद्दों पर जोर देने का रोडमैप पेश किया है, जिसे राजनीतिक विश्लेषक एक बड़े गेम चेंजर के रूप में देख रहे हैं। मायावती जी ने अपने संबोधन में यह भी संकेत दिया कि आने वाले चुनाव में उनकी भूमिका सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता की नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय विकल्प की होगी, क्योंकि उन्होंने अपने भाषणों में बार बार प्रशासनिक अनुभव, 4 बार के सफल मुख्यमंत्री कार्यकाल, कानून व्यवस्था के उस मॉडल और विकास की उस शैली को याद कराया जिसे आज भी लोग बसपा मॉडल ऑफ गवर्नेंस के नाम से जानते हैं, जहां बिना किसी भेदभाव के सड़कें बनी, पार्क बने, स्मारक बने, गांव जुड़े और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार पर खुलकर कार्रवाई हुई। यही वजह है कि जैसे ही उन्होंने यह कहा कि मैं तैयार हूं और मेरी पार्टी तैयार है, सोशल मीडिया पर हैशटैग की बाढ़ आ गई। कहीं लोग वापसी का स्वागत कर रहे थे, कहीं राजनीतिक विरोधियों ने इसे चिंता की नजर से देखा और कहीं युवा मतदाता इस बात को लेकर उत्साहित दिखे कि चुनावी मैदान में अब एक ऐसा विकल्प फिर खड़ा हो रहा है जो न तो गठबंधन की मजबूरी से चलता है और न ही बाहरी दबाव से। मायावती जी का यह दावा कि वह अपने पुराने फॉर्मूले के साथ नए समय की मांगों को जोड़कर चलेंगी, चुनावी राजनीति को एक अलग दिशा देने वाला है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बार की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि सम्मान, अधिकार और प्रतिनिधित्व की है, और वह किसी भी कीमत पर इसे कमजोर नहीं होने देंगी। उनकी रणनीति में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि वह अब सोशल मीडिया को सिर्फ सूचना देने का माध्यम नहीं मानती बल्कि युवाओं से सीधे संवाद का प्लेटफॉर्म समझती हैं, और इसी वजह से उनकी टीम ने डिजिटल कैंपेन को बेहद आक्रामक मोड में डाल दिया है, जहां मायावती जी के फैसले, घोषणाएं, पिछला काम और भविष्य की योजना एक प्रोफेशनल टीम के साथ प्रस्तुत की जा रही है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि मायावती जी इस बार भारी संख्या में नए चेहरों को मौका देंगी, खासकर युवा नेतृत्व को, ताकि संगठन में नई ऊर्जा आए और राजनीतिक संदेश साफ जाए कि बसपा अब भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर खुद को रीडिजाइन कर रही है। इतना ही नहीं, मायावती जी ने यह भी संकेत दिया है कि वह उन राज्यों में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगी जहां अब तक बसपा की उपस्थिति सीमित थी, और यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उनकी रणनीति अब केवल परंपरागत वोट बैंक पर नहीं बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क पर केंद्रित है। उनके आर्थिक मॉडल को लेकर भी चर्चा गर्म है, जहां उन्होंने कहा कि विकास का मतलब सिर्फ बड़े शहरों को चमकाना नहीं बल्कि गांवों में रोजगार, दलित पिछड़े वर्गों के लिए वास्तविक अवसर, किसानों के लिए मजबूत नीति और युवाओं के लिए सुरक्षित भविष्य बनाना है। इसी क्रम में उन्होंने यह भी वादा किया कि यदि जनता उन्हें मौका देती है तो वह भ्रष्टाचार पर उसी सख्ती से कार्रवाई करेंगी जैसा उन्होंने अपने पहले कार्यकालों में किया था, जब अपराध और दबाव की राजनीति को उन्होंने सीधे चुनौती दी थी। चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती जी की यह आक्रामक एंट्री कई राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती है, क्योंकि वह न तो किसी पर निर्भर हैं और न ही उनकी राजनीतिक शैली में समझौते की गुंजाइश है। वह सीधी, स्पष्ट और निडर राजनीति करती हैं, और यही वजह है कि उनकी वापसी के साथ पूरे देश में यह चर्चा चल पड़ी है कि क्या वह फिर से बड़े स्तर पर चुनौती पेश करने वाली हैं। इस सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती जी ने खुद कहा कि उनकी लड़ाई केवल विपक्ष से नहीं बल्कि उन धारणाओं से भी है जिन्हें सालों से लोगों के बीच गलत तरीके से फैलाया गया। और इस बार वह विकास और सुशासन के
अपने मॉडल को जनता के सामने नए ढंग से रखकर यह साबित करना चाहती हैं कि राजनीति